हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए नया टॉपिक कंपनसेशन। क्योंकि अभी हाल ही में हमारा एग्ज़ाम आने वाला है बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का, तो उनके लिए हेल्प करने के लिए लाया हूँ मैं कंपनसेशन। आज से शुरुआत कर रहे हैं हम। इसका चैप्टर 1 है। देखिए कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन आज जैसे कि पता है आप लोगों को, कंपनसेशन होता है हम जब किसी भी एम्प्लॉय का अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं वेजेस और सैलरी के रिगार्डिंग, तो उसे कंपनसेशन कहते हैं। जब हमारे यहाँ काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम पे करते हैं, उसे कहते हैं हम कंपनसेशन। तो जैसे कि आपको क्लियर हो गया है। अब इसके होते हैं दो पार्ट। देखिए, एक होता है प्राइमरी कंपनसेशन, एक होता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। प्राइमरी कंपनसेशन में क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक पे देते हैं। बेसिक पे बोले तो मतलब खाली उनको सैलरी वेजेस दे देना है और कुछ नहीं देना है। और फिर उसका सेकंड पार्ट आता है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है ना सर, सप्लीमेंट्री में हम उनको बहुत सारी चीज़ें देते हैं जिससे कि हमारा रेगुलर बना रहे। मतलब मान लो पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, जब वो काम नहीं भी कर रहा है बस कंपनी टाइम दे उसके भी पैसे देते हैं। मान लो वो कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, सिक लीव पे है, तो उनकी पेमेंट हम काटते नहीं हैं। ठीक है। दूसरा हैज़ार्ड प्रोटेक्शन, उनको हैज़ार्ड प्रोटेक्शन देते हैं। मान लो एक तरह का लाइफ बीमा भी देते हैं उन्हें, है ना, इंश्योरेंस। कभी चोट वोट लग जाए, हॉस्पिटल को डिसेबिलिटी हो जाए वो। फिर एम्प्लॉय सर्विस, काफ़ी एम्प्लॉय सर्विस भी होती है। फिर मान लो कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है कि एक एम्प्लॉय से ऊपर हो आप, ग्रेड ए पे हो, ग्रेड बी पे हो, तो चलता रहता है। और फोर्थ है लीगल पेमेंट। लीगल पेमेंट आपके पेमेंट जो होती है आपके ऑन अकाउंट में आती है, लीगली अंडर एम्प्लॉयर लेबर एक्ट के अंडर आता है। तो ये आपसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसमें धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। फिर आता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। देखो कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एक पार्ट है एचआरएम का। एचआरएम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है एचआर डिपार्टमेंट होता है जो सब चीज़ डिसाइड करता है किस मतलब किस एम्प्लॉय को क्या वेजेस देनी, क्या सैलरी देनी, क्या फैसिलिटी देनी, कितना बोनस देना है ना। तो ये कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंडर आता है। कंपनसेशन मैनेजमेंट आता है एचआरएम के अंडर। और इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, इसके 7 ऑब्जेक्टिव है, 7 इंपॉर्टेंट है। पहला है इसका एक्वायर क्वालिफाइंग पर्सनल, मतलब हम जो भी अपना एम्प्लॉय लेंगे वो एकदम अच्छे पर्सनैलिटी का होना चाहिए, वो हमारी सारी टर्म एंड कंडीशन को क्वालिफाइड करना चाहिए। दूसरा रिटेन प्रेजेंट एम्प्लॉय, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो हमारे साथ ही काम करे, कहीं और छोड़ के ना जाए। थर्ड पॉइंट इंश्योर इक्विटी, मतलब इंश्योर इक्विटी मीन्स ये होता है कि सब एम्प्लॉय के अमंग हम इक्वल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका रिवॉर्ड डिजायर्ड बिहेवियर। इसमें होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ऑलवेज बेटर होना चाहिए टुवर्ड एम्प्लॉय। और फिफ्थ है कंट्रोल कॉस्ट। ये कंपनसेशन में क्या होता है, अगर आप एम्प्लॉय अच्छे एम्प्लॉय हायर करते हो और उन्हें आप रेगुलरली रिटेन करो। रिटेन मतलब होता है कि आप उनको अपने बनाए रखते हो, तो उससे आपकी कॉस्ट जो होती है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आती है क्योंकि इफेक्टिव काम करते हैं। फिर सिक्स्थ है फैसिलिटी अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है जो आप फैसिलिटी एम्प्लॉय को दे रहे हो ये मैंडेटरी है कि उसको समझ आनी चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या फैसिलिटी दे रही है, क्यों दे रही है। ठीक है। और सेवन्थ है कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशन, मतलब जो भी आप सारी फैसिलिटी और दोगे एम्प्लॉय को वो एक गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर आनी चाहिए। ऐसा कंपनी बनाती है।